अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब पीएमए के एक टेस्ट होने वाले हैं, इंशाअल्लाह नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये परेशानी होगी कि टेस्ट किस किस्म का होगा। तो ये वीडियो आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए और आपको प्री इन्फॉर्म करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो, और दुआ में याद रखें। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसका सिलेबस के हवाले से कि इसके अंदर दो किस्म के टेस्ट होंगे। आपके जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, इनिशियल टेस्ट जो होगा वो 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड होगा। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और फिर एकेडमिक टेस्ट होगा। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या क्या होता है और एकेडमिक टेस्ट में क्या क्या होता है, ये भी इन डिटेल आपसे आगे वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसा है कि जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है ये 2 पार्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये डिवाइडेड होता है मार्क्स डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 85 to 100 होते हैं दोनों के अंदर। तो ये वैरी करते हैं, कभी वो इसको बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, लेकिन इनकी तादाद 85 और 100 के दरमियान ही रहती है, वर्बल की भी और नॉन वर्बल की भी। अब वर्बल वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको आपने सॉल्व करना है, और नॉन वर्बल के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की शेप्स और पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती हैं और कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं, तो उनको उस हिसाब से आपने सॉल्व करना होता है। तो ये किस तरह से करते हैं, मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो नीचे आपको उस हवाले से भी वीडियोज़ इंशाल्लाह मिल जाएंगी कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। एनी हाउ, जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं और वो कभी 85 होते हैं, कभी 90 होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी 96 होते हैं। तो इनको सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है क्वेश्चंस के हिसाब से। मतलब अगर जितने कम क्वेश्चंस होंगे उतना कम टाइम होगा, जितने ज़्यादा तो ये 35 से 40 मिनट्स के दरमियान का टाइम दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट देने बैठें कहीं पे भी, चाहे आप पीएमए का देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी किस्म की कैटेगरी में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसको 10 से 15 सेकंड से 1 सेकंड भी ज़्यादा टाइम ना दें। आपसे अगर वो सॉल्व हो रहा है तो आप उसको सॉल्व करें, अदरवाइज़ आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। क्योंकि आपका वो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपका टाइम ले जाएगा और वो क्वेश्चंस आपसे रह जाएंगे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करेंगे कि अपने क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लिक में, मतलब आपने जैसे ही देखा उसको, आपको उसका आंसर समझ आ गया तो उसको सॉल्व कर दें। अगर नहीं आया तो आप स्किप करके आगे चले जाएँ। जब आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें तो वापस उसके ऊपर आके ध्यान देना शुरू करें। और क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड चल नहीं रहा होता, लेकिन जब आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके एक दफ़ा वापस आते हैं तो आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है और आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं जो ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। यानी आओ, इसके बाद नॉन वर्बल क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 90 क्वेश्चंस होते हैं और मोस्टली 90 ही आते हैं। तो उनका जो सॉल्व करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है। और उसके भी यही ट्रिक है जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि फ़र्स्ट क्लिक के अंदर जिसका आंसर आपके माइंड में आ गया आप उसको सॉल्व करें, जो नहीं आ रहा उसको आप स्किप करके आगे चले जाएं। आगे जाएंगे तो आपको ईज़िली आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे आप। अब जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें आपको कोडिंग दी जाती है, डिकोडिंग दी जाती है, पैटर्न्स दिखाए जाते हैं, रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऑड वन आउट के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका नॉन वर्बल पोर्शन है, उसके अंदर आपका पैटर्न सीरीज़ होती है, मिरर इमेजेस दिए जाते हैं, उसके अंदर वाटर इमेजेस होते हैं, उसके अंदर ऐड वन आउट ऑड वन आउट होते हैं, उसके अंदर से मुख्तलिफ शेप्स दी जाती हैं। उनको फिर आपसे कहा जाता है कि इनके में से ऑड पिक्चर्स जो हैं उनको साइड पे कर दें, मतलब उसे निकालें और जो सही ऑप्शन है वो लिखें। यानी वो आपके पास जो इंटेलिजेंस की बुक्स है उसके अंदर ले लेंगे आप इंशाल्लाह जल्दी से ही, तो उसमें आपको इस किस्म के टेस्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ हम अपने चैनल पे भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में इसको अपलोड करने लगे हैं, तो वहाँ पे देख लीजिएगा।
आपका इसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है, तो उसके अंदर ना आपका जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, पाक स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। कॉमनली उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, टेंसेस होते हैं और बेसिक ग्रामर होती है, जो आपकी मैट्रिक से लेके एफएससी तक जो ग्रामर आपने पढ़ी है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपके लिए वो सॉल्व करना कोई इशू नहीं है। जिसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार है, इंटेलिजेंस वर्बल और नॉन वर्बल को मैं आपको पहले बता चुका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद जो आपको इजी क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं उनको पहले करें और फिर जो नहीं हो रहे उनको स्किप करके आगे चले जाएं। कोशिश करें कि अपने तमाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट जो उनसे नहीं हो पाती, इस वजह से वो फेल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका जो एकेडमिक पोर्शन है, उसके 40 क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट। तो उनको डिवाइड होते हैं वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज, इसका मिक्सचर होते हैं। मतलब यहाँ से आपको मतलब इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ मैथमेटिक्स से आएंगे, कुछ पाक स्टडीज़ से आएंगे, कुछ इस्लामियात से आएंगे, कुछ जनरल नॉलेज से आएंगे। तो इस तरह से आपको इन सब को कंपाइल करके एक पेपर बनाया जाता है, उसको सॉल्व करना होता है आपने। उसके बाद फिर आगे आप जब इन सारे टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल और फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट है वो 1.6 किलोमीटर्स की आपसे रनिंग करवाई जाती है उसके अंदर, और 8 मिनट्स के अंदर आपने उस रनिंग को कंप्लीट करना होता है। इसके बाद जब अब ये क्लियर हो जाता है तो फिर 15 पुशअप्स हैं, आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद 20 सिटअप्स हैं, उसके लिए भी 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और फिर 3 चिन अप्स हैं, तो उसके लिए भी 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।